के किसानों के लिए खुशखबरी है कि किसान सही समय पर फसलों की बुवाई और उनकी अच्छी देखभाल करें तो किसान की कमाई खूब हो सकती है। आजकल ज्यादातर किसान सब्जियां साल भर उगाने लगे हैं। दिसंबर माह की बात करें तो सब्जियों की अच्छी पैदावार लेकर भरपूर कमाई की जा सकती है। इनमें मुख्य रूप से टमाटर, पालक, पत्ता गोभी, बैंगन, प्याज आदि की खेती शामिल है। रबी की फसलों के लिए यह मौसम अनुकूल माना जा रहा है क्योंकि रबी की फसलों को ठंड के साथ साथ धूप की जरूरत होती है। विशेषज्ञों की माने तो ये मौसम फसलों के लिए संजीवनी होगा। रबी की फसलों को अच्छे से पनपने के लिए ठंड की जरूरत होती है जो अब मौसम में देखने को मिल रही है। वहीं दिन के समय धूप खिलने से फसलों को फायदा मिलेगा। अगर ठंड नहीं होगी तो फसलें भी अच्छी नहीं होंगी। उत्तर प्रदेश के एटा में किसान प्याज का बीज पाने के लिए कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। फसल तैयार करने का समय नजदीक आने के बाद भी किसानों को प्याज का बीज नहीं मिल पा रहा है। इससे किसान मायूस होकर कार्यालय से लौट रहे हैं। अधिकारी शासन से प्याज का बीज न मिलने की बात कह रहे हैं। हरियाणा के कैथल में कम समय में पकने वाली गेहूं की पछेती बिजाई का कार्य जोरों से चल रहा है। 15 दिसंबर तक पछेती उन्नत तकनीक से अच्छी किस्मों की बिजाई करके ज्यादा पैदावार ली जा सकती है तथा आमदनी भी अच्छी होती है। जिले में लगभग 80% अगेती बिजाई तथा लगभग 20% क्षेत्र में गेहूं की पछेती बिजाई की जाती है। हरियाणा के फतेहाबाद में केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए तीनों कृषि बिलों का शुरुआत में व्यापारियों ने विरोध किया। व्यापारियों ने किसानों को उनके बारे में बताया। व्यापारियों के सीख लेकर किसान सरकार का विरोध दिल्ली जाकर कर रही है। वहीं धान की सीजन में चुप बैठे व्यापारियों ने भी आंदोलन में भाग लेने का निर्णय लिया है। अब मंगलवार यानी आज जिले की अधिकांश अनाज मंडियों के व्यापारी हड़ताल पर रहेंगे। इस दौरान किसान मंडी में किसी भी प्रकार की फसल की सरकारी खरीद नहीं होगी। मध्य प्रदेश के सिवनी में पेंच परियोजना की नहर से सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलने के कारण किसानों की फसल बोवनी का समय भी पिछड़ता जा रहा है। कृषि विभाग द्वारा तय किए गए बोवनी लक्ष्य से 30% हिस्से में ही गेहूं चना की फसल अब तक लगाई जा सकी है। हालांकि फसल बोवनी के लिए अभी दिसंबर माह बाकी है, लेकिन देरी से बोवनी के कारण पैदावार में असर पड़ेगा। वहीं नवंबर अंत तक 95,000 हेक्टेयर रकबे में फसल लगाई गई है। रायपुर प्रदेश में बारदानों और अन्य आधारभूत तैयारियों की कमी के बीच किसानों से समर्थन मूल्य पर धान और मक्का खरीदी का महाअभियान 1 दिसंबर यानी आज से शुरू होगा। सरकार का दावा है कि धान खरीदी की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश के कासगंज में सरकारी क्रय केंद्रों पर किसानों की मक्का की तुलाई नहीं हो पा रही है। कहीं बारदाने की समस्या तो कहीं स्थान का अभाव बताकर मक्का की खरीद नहीं कर रहे हैं। मक्का की खरीद न होने से किसान मजबूरी में कम मूल्य पर मंडी में मक्का बेच रहे हैं, जिसको लेकर किसान काफी परेशान हो रहे हैं। राजस्थान में आलू की बम्पर पैदावार के लिए पहचाने जाने वाले मंडार क्षेत्र में बीज महंगा होने की वजह से इस बार 300 हेक्टेयर में कम बुवाई हुई है। कोरोना की मार और बीज महंगा होने के कारण किसानों ने आलू की बुवाई में कम रुचि ली है। कृषि अधिकारियों का कहना है कि इस बार क्षेत्र में करीब 1200 हेक्टेयर में आलू की बुवाई की गई है, जो पिछले साल की तुलना में 300 हेक्टेयर कम है। पहले औसतन करीब 1500 हेक्टेयर खेत में आलू की रोपाई संभव थी, मगर इस बार लगातार इसमें कमी नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में किसान आंदोलन का कृषि उत्पादन मंडी समिति पर भी असर पड़ने लगा है। महंगाई के इस दौर में पंजाब से आलू और मटर आ रही थी, लेकिन आंदोलन की वजह से आलू मटर की आवक बंद हो गई है। हालांकि अब स्थानीय किसानों का नया आलू आ गया है, इसलिए आलू के थोक के दाम 25 रुपए किलो तक हैं। यही हाल प्याज का भी है।